युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान अनुराग ठाकुर जी, इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय मनोज सिन्हा जी, जो भारत सरकार के रेल राज्य मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्रीमान अरुण सिंह जी और भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के महामंत्रीगण और इस सभागार में उपस्थित सभी पदाधिकारीगण, वैसे मैं प्रभारी हूँ तो मैंने सोचा कि ये तो कार्यकारिणी की बैठक है और बहुत बड़े सम्मेलन होने जा रहा है कल, तो इसलिए जो कुछ मार्गदर्शन मिलना है वो कल ही मिलेगा। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आने वाले हैं, तो ऐसे में एक मिलन है और थोड़ा बिजनेस बैठक है और कल की दृष्टि से कुछ बातचीत भी करेंगे, थोड़ा परिचय भी होगा। इस दृष्टि से मैं कुछ बोलना चाहिए ऐसा मैं सोचा भी नहीं और मैं अभी भी सोच नहीं रहा हूँ। और वैसे भी अभी माननीय विनय सहस्त्रबुद्धे जी ने भी बोला और अरुण जी और हमारे मनोज जी भी बोलने वाले हैं, किंतु प्रभारी हैं तो कुछ कहना चाहिए, ऐसे अनुराग जी का कहना है। तो मैं कोई मार्गदर्शन ऐसा नहीं, लेकिन कुछ बात आपसे कहना चाहता हूँ। अभी यहाँ पर सभी उपस्थित जो लोग हैं, पदाधिकारी हैं, वो बहुत भाग्यवान लोग ऐसे यहाँ पर बैठे हैं, ऐसे मैं मानता हूँ। मनोज जी, मैं प्रभारी के नाते यहाँ पर जो बैठे हुए लोग हैं, आप लोग स्वर्गीय दीनदयाल जी के जन्मस्थली पर यहाँ पर उपस्थित हैं। दीनदयाल जी आए थे संगठन में काम करने के लिए, बड़े प्रवास किए और बहुत मेहनत किए, लेकिन उनके रहते हुए केंद्र में सरकार नहीं बनी थी और वे चले गए। और जो स्थापना की है इस पार्टी के श्यामा प्रसाद मुखर्जी, वे भी काम करते चले गए, लेकिन सरकार नहीं बनी थी। आप लोग युवा मोर्चा में आए और जिम्मेवारी मिली और आप लोग काम किया और आप काम करते करते आपके दायित्व में रहते हुए केंद्र में स्वतंत्र सरकार बनी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ वो सभी लोगों से आप लोग बड़े भाग्यवान हैं। मैं भी हूँ कि प्रभारी रहते हुए युवा मोर्चा का और काम करते हुए कि हम सब लोग, किसी भी कार्यकर्ता के लिए अच्छा क्या होता है कि अपने नेतृत्व में अपने काम करते समय किसी को सफलता मिलती है, पार्टी को सफलता मिलती है, तो वो यादगार होता है और वो लंबे समय तक याद रहता है। कल के दिन मोदी जी की सरकार इस देश में बनी तो वो उस समय कौन कौन पार्टी में पदाधिकारी थे, जिला स्तर से लेकर ऊपर तक, तो वो सब लोगों के लिए कहीं ना कहीं पार्टी के इतिहास में जगह रहेगी कि भाई हमारे मेहनत से ये पार्टी सरकार में आई है। तो उस दृष्टि से हम सब लोग भाग्यवान हैं। तो अभी वो एक मिलन का अवसर है। दूसरा महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में युवा मोर्चा सबसे महत्वपूर्ण मोर्चा है और उसमें एक ऐसी मोर्चा है कि जिसमें जो कार्यकर्ता आते हैं वो पार्टी के लिए लड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। और आज के मोर्चा कल की पार्टी, तो आज मोर्चा में कोई पदाधिकारी है तो वो कल पार्टी के नेता है। पार्टी में युवा मोर्चा में नेता रहकर बाद में पार्टी के नेता नहीं बने, ऐसा
कम ही होता है। जो सफल नेता होते हैं वो कहीं न कहीं जिला, प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर सरकार चलाने में भी और पार्टी को चलाने में भी बड़ी जिम्मेवारी रहती है। तो इसलिए मैं कोई और विषयों पर ना कहते हुए दो चार बात जो मैं आज बहुत ही, क्योंकि मैं कोई भाषण नहीं देना है, भाषण हमारे समापन में मनोज जी अपने सामने कुछ कहेंगे। तो हम कल आने वाले दिनों में इसमें जो यहाँ बैठे हैं इसमें अधिकांश लोग हो सकता है वो मोर्चा में ना रहे और कुछ लोग हो सकता है कि वो मोर्चा में रहेंगे। जिनकी उम्र की सीमा अभी भी बची है वो लोग युवा मोर्चा में रहेंगे और जिनकी उम्र की सीमा जो है वो पार कर गई है। नहीं, मैं आश्वस्त कर रहा हूँ। तो वो पार्टी के नए नए अलग अलग जिम्मेवारियों में जाने वाले हैं। ये कन्वोकेशन कॉन्फ्रेंस है, तो कल जो कार्यक्रम होगा उसमें अधिकांश लोग गत 3 वर्षों में और कुछ लोग और पहले भी 3 वर्षों में जिम्मेवारी निभाने वाले, वो सम्मेलन के बाद और पार्टी की नवगठन हो रहा है, प्रदेशों में हो रहा है, जिलों में भी हो रहा है और राष्ट्रीय स्तर पर भी होने जा रहा है। तो उसमें कहीं न कहीं सब नई जिम्मेवारियों में रहेंगे। मुझे नहीं लगता है कि जो सफल युवा मोर्चा के पदाधिकारी बहुत लंबे समय तक कहीं भी पार्टी में जिम्मेवारी से मुक्त रहेगा, ऐसा होता नहीं। इसलिए आप सब लोगों को मैं शुभकामना देना चाहता हूँ कि फिर से हम जब मिलेंगे तो युवा मोर्चा के सभा मंडप में हो सकता ना मिले, लेकिन कहीं भी मिलेंगे तो कोई जिम्मेवारियों में मिलेंगे। पार्टी को चलाने की जिम्मेवारी हमारे सबके पास रहेगी, क्योंकि इतने इम्पॉर्टेंट टाइम में पार्टी का, जैसे अनुराग जी ने बताया कि अपोजिशन के टाइम में युवा मोर्चा में जो होता है वो बड़ा संघर्षमय वाला समय होता है। तो ऐसे संघर्ष के अध्याय को आपने लिखा है, हम सब ने लिखा है, तो वो अध्याय लिखने वालों के लिए अब आने वाले दिनों में स्वाभाविक रूप से अच्छे काम मिले, ऐसे शुभकामना भी अधिकांश लोगों को। तो इसमें जो सम्मेलन में हम जब कल और परसों रहेंगे तो युवा मोर्चा में भी आगे रहने वाले होंगे और पार्टी में भी आगे बढ़ने वाले होंगे। तो इसमें जो विषय रहेंगे वो उपयोगी रहेंगे। कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई युवा मोर्चा के अब क्या युवा मोर्चा है तो अभी तो समाप्त होने वाला है, ऐसा कई लोगों को लग सकता है। लेकिन जो चर्चा हम चलाने वाले हैं, जो काम हम करने वाले हैं, जो विषय हम लेने वाले हैं, वो कोई ऐसा विषय नहीं है कि जो कल काम आने वाला नहीं है। तो इसलिए ये विचार करते हुए एक कल और परसों के वर्ग हैं, हम भी रहेंगे प्रभारी के नाते, कल भी मैं रहने वाला हूँ और अनौपचारिक में भी कई बातचीत हम करेंगे। और एक बात मैं और दोहराना चाहता हूँ कि जैसे मोदी जी के नेतृत्व में हम सबको एक ऐसा ग्लोरियस चैप्टर के पार्टनर्स बनने का हम सबको मौका मिला, तो जैसे अभी बताया कि बहुत सारे स्कीम्स हैं, बहुत सारे ऐसे विषय हैं। तो मैं कहूँगा कि ये पहली बार हमारी सरकार है, कई बार प्रदेशों में आया है, लेकिन पहली बार हमारी सरकार केंद्र में, जिसको कहते हैं डिस्पाइट मीडिया अपोजिशन, ने हमारे मीडिया के विरोध के बावजूद, मीडिया वॉज नॉट काइंड एनफ, तो मीडिया के विरोध के बावजूद हम देश में सरकार बनाए और आने वाले दिनों में भी मीडिया के विरोध के बावजूद हम देश के लोगों के बीच में काम करना है। तो इसका मतलब है कि मीडिया के सहारे हम न सरकार बनाया है और आने वाले दिनों में मीडिया के सहारे न हम सरकार चलाना है या लोगों के साथ संवाद रखना है। हम अपने दम पर, कार्यकर्ता के दम पर, कार्यकर्ता के माध्यम से जो संवाद होने वाला है उस संवाद के माध्यम से हम समाज में स्थापित रहना है। तो ऐसे में सरकार की योजना हो या पार्टी की गतिविधियां हो, एक तरफ मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है तो इतने सारे कार्यक्रमों की, जिसकी आज अभी तो केवल
प्रस्तावना है, मनोज जी कुछ बात बताएंगे, लेकिन कल और परसों लगातार कई नेता आने वाले हैं, कई इसमें मंत्री भी हैं जो अपने अपने मंत्रालय और सरकार के भी बहुत सारे विषय बहुत विस्तार से आपके सामने रखने वाले हैं। आशा है, अपेक्षा है कि वो सारे विषय को लेकर निचले स्तर तक हमें ले जाना है, तो वो तो हमें करना ही है। लेकिन उसके साथ साथ हम पार्टी के, देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी के बनने के बाद आधा जो टर्म है आदरणीय राजनाथ जी के नेतृत्व में हम सरकार बनाए, और सरकार बनने के बाद उसकी कंसोलिडेशन वो अमित शाह जी के नेतृत्व में पार्टी ने बहुत तेजी से, तेज गति से कई गतिविधियां, मेंबरशिप और बाकी ट्रेनिंग और बहुत सारी चीज़ों को हमने लिया, तो पार्टी भी उतनी ही रफ्तार से बढ़ रही है और सरकार भी उसी रफ्तार से चल रही है। तो ये दोनों की रफ्तार ऐसी है कि जो युवाओं की रफ्तार है, हमारे युवा मोर्चा की स्पीड है, इट हैज़ बिकम द स्पीड ऑफ द पार्टी। तो ऐसे में हम सारे पार्टी की गतिविधियों को भी और आने वाले दिनों में हमें लोगों के पास ले जाना है। तो अभी जेएनयू के बारे में भी कई घटना है, तो हम जानते हैं कि कई बार मैं अखबारों में देखता हूं कि स्टूडेंट वर्सेस गवर्नमेंट ये बात करने की कोशिश कर रही है, यूथ वर्सेस गवर्नमेंट ये बात करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन हम सब जानते हैं कि यूथ आर विथ अस, स्टूडेंट्स आर विथ अस, देयर इज नो डाउट एंड वी शुड नॉट हैव एनी डाउट कि इट इज़ नॉट स्टूडेंट वर्सेस गवर्नमेंट, इट इज़ नॉट स्टूडेंट वर्सेस बीजेपी, इट इज़ समथिंग अगेंस्ट इंडिया वर्सेस, यानी ये जो एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ वर्सेस इंडिया, इट इज़ इंडिया वर्सेस है, इट इज़ नॉट गवर्नमेंट वर्सेस, इट इज़ नॉट बीजेपी वर्सेस समबडी। तो ये कुछ ग्रुप्स इस देश में अलग अलग नामों से बदलते 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 जो काम करते हैं, वे अपने एजेंडा को समाज के सामने इस प्रकार से लाने की कोशिश कर रहे हैं जिसको हमें बिल्कुल मुकम्मल लड़ाई हमें लड़ना है, राष्ट्रवाद की लड़ाई हमें लड़ना है। आने वाले दिनों में राष्ट्रवाद की लड़ाई को लड़ने में अगर पार्टी के पास कोई प्रमुख वाहक है, कोई प्रमुख व्हीकल है, वो युवा मोर्चा है। और आने वाले दिनों में चाहे केरल से कश्मीर तक आतंकवाद के खिलाफ और राष्ट्र विरोधी ताकतों के खिलाफ जो कुछ लड़ाई चलेगी वो विचारधारा की लड़ाई है, हम मानते हैं, हम स्वीकार करते हैं और उसको लड़ते हैं। तो इसलिए इस राष्ट्रीय सम्मेलन में से, इंडिया फर्स्ट जो सम्मेलन में से जो कार्यक्रम निकलेगा फॉर द यूथ ऑफ दिस कंट्री, फॉर स्टूडेंट ऑफ दिस कंट्री एंड फॉर द यूथ ऑफ दिस पार्टी, जो कार्यक्रम निकलेगा वो कार्यक्रम में मेरा कहना है कि ये राष्ट्रवादी आंदोलन को मजबूत करने का है और राष्ट्र के जो ताकत को और बढ़ाने का, यही यहाँ से कार्यक्रम निकलेंगे। तो इसलिए मेरा कहना है कि 3 बात मैं संकलन के नाते कहूँगा फ्रॉम दिस रैली, व्हाट वी शुड, फ्रॉम दिस कॉन्फ्रेंस व्हाट वी शुड टेक अवे। 1, गवर्नमेंट अचीवमेंट्स, प्रोग्राम्स एंड विद द whole spirit, social philosophy, we have to take away from this conference to the people of this country. Second, कि पार्टी के जो गतिविधियां हैं, इन गतिविधियों को हम आने वाले दिनों में विस्तार से ले जाना है और पार्टी को मजबूत करना है। उसमें जो आइडियोलॉजिकल फाइट है, नेशनलिज्म वर्सेस एंटी नेशनल फोर्सेस, तो ये नेशनलिस्ट मूवमेंट है, इसकी प्रमुख लड़ाई ही हमारी रहेगी। तो ये 2 बात हम आगे ले जाना है। ये 2 बातों की जब हम लड़ाई लड़ेंगे तो स्वाभाविक रूप से हमारे पार्टी मजबूत रहेगी, देश मजबूत होगा और स्वाभाविक रूप से हमारी जिसको कहते हैं कि हमारे व्यक्तिगत स्थान वो भी मजबूत होगा। तो मैं कहूँगा ट्रांसफॉर्मेटिव पॉलिटिक्स की जो लड़ाई है हम लड़ रहे हैं, तो उसमें कल जो बहुत ही महत्वपूर्ण सम्मेलन में हम रहेंगे और मोदी जी के सरकार के अचीवमेंट्स की हम अलग अलग मंत्री चर्चा करेंगे और हम सब के लिए कल उद्घाटन के अवसर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान अमित शाह जी के मार्गदर्शन हम सबको मिलेगा।
और उसमें आने वाले दिनों में आपने युवा आंदोलन को कैसे आगे बढ़ाना है उसको हम ले लाएंगे। धन्यवाद।